दोस्तों इस समय की बात करें तो दोस्तों इस समय मैं ही एक मात्र ऐसा हूँ जो कि इस समय जग रहा हूँ। बाकी दोस्तों मेरे घर परिवार के जितने भी लोग हैं वो दोस्तों सभी सो रहे हैं और दोस्तों सब चैन की नींद ले रहे हैं। बाकी दोस्तों मुझे ही रात के 10-11 बजे तक नींद नहीं आ रही और मैं दोस्तों ऐसा नहीं चाहता कि मेरा परिवार का कोई भी आदमी ऐसे जगे या फिर मुझे देखकर परेशान हो। अब दोस्तों मुझे तो इस चीज़ की आदत लगी हुई है दोस्तों। मुझे क्या है रात में लेट तक नींद नहीं आती, कभी भी नहीं आती, आज ही नहीं। और दोस्तों गर्मियों के और बारिश के सीज़न में तो बिल्कुल भी नहीं आती। अब दोस्तों मैं भी यही चाहता हूँ कि जैसे परिवार है वो चैन से सोए और चैन से आराम करे। अब दोस्तों मेरे परिवार को कुछ देखना है, फिर उनकी अच्छी बुरी नींद के लिए ही दोस्तों मैं इतना संघर्ष करता हूँ और उन्हीं के लिए दोस्तों मैं सुबह 5 बजे उठ के ही काम पे लग जाता हूँ। तो नमस्कार। तो दोस्तों इस समय रात के 11:30 के लगभग बजे हुए दोस्तों। ये आप टाइम देख सकते हो, इस समय रात के 11:46 है और रखे। और दोस्तों इस समय में क्या करना है दोस्तों, आज रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और दोस्तों मुझे नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। और ये दोस्तों आज का काम नहीं, ये हमारा रोज़ का काम है दोस्तों। इस समय तक मेरे को शायद ही कभी नींद आती है, कभी कभी तो रात के 12-1-2 बजे होते, क्योंकि दोस्तों मेरे जो जीवन में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष है और दोस्तों काफ़ी संघर्ष के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। मैंने अपना बचपन काफ़ी ज़्यादा अंधेरे में देखा था और काफ़ी ज़्यादा बुरे समय से मैं गुजरा हुआ हूँ। क्या है कि दोस्तों हमारी ज़िंदगी की जो शुरुआत है वो दोस्तों ये आपको देख रहे होंगे इधर मिट्टी के बर्तन। दोस्तों इन मिट्टी के बर्तनों से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी और शायद इन्हीं पे हमारी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ चंदवा जी के यहाँ से मिट्टी आती है और दोस्तों चंदवा जी के यहाँ से मिट्टी हमारे यहाँ ट्रॉलियों में आती है और दोस्तों वहाँ से एक चिकनी मिट्टी आती है जो कि आपको मैं कल की वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों ये जो बर्तन आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के अंदर दोस्तों, ये उसी चिकनी मिट्टी का कमाल है दोस्तों। उस चिकनी मिट्टी को दोस्तों हम यहाँ से उठा के दोस्तों सबसे पहले हमारी पानी की एक टंकी होती है दोस्तों, उसके अंदर उसे गलाते हैं। और दोस्तों ये मेरे एक दिन के बनाए हुए पीस है जो लगभग 700 से 800 पीस है जो कि मैं रोज़ाना बनाता हूँ। अब दोस्तों हमारी ज़िंदगी की शुरुआत किस टाइम से होती है दोस्तों, मैं सुबह के 8 बजे बैठता हूँ और सुबह के 8 बजे मतलब सुबह के 5 बजे के लगभग ही मैं उठ जाता हूँ। और दोस्तों सुबह के 5 बजे ये जो मिट्टी का चाक हमारा आप देख रहे हो, इस मिट्टी के चाक के ऊपर दोस्तों मैं इन मटकों को बनाता हूँ। और दोस्तों ये हमारा ख़ानदानी काम है और दोस्तों काफ़ी दिनों से, लगभग दोस्तों मैं आज 25 साल का हूँ लगभग, और 25 साल की एज में दोस्तों मैं ये काम 12 या 13 साल से कर रहा हूँ दोस्तों। जब 13 साल की मेरी एज थी मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा था, लेकिन दोस्तों उसी समय से मैं मिट्टी के चाक पे लग गया था। क्योंकि आप कुछ भी मान लो, जैसे कुछ तो उस समय थोड़ा पापा एक्सपायर हो गए थे इस वजह से, और कुछ दोस्तों मिट्टी के दिए जो कि मैं दीपावली पर बनाकर बेचता था दोस्तों। इस चीज़ का मेरे को काफ़ी ज़्यादा शौक था, इसीलिए मैं इस पे बैठ जाता था। अब दोस्तों हमें करना क्या होता है, सुबह के जो 5 बजते हैं दोस्तों, और 5 या 4 बजे ही मैं उठ जाता हूँ और उसी समय से दोस्तों मिट्टी के इस काम पे लग जाता हूँ। और दोस्तों चाक पे लगाने के बाद दोस्तों कट्टों के अंदर राख होती है, ये मिट्टी इनकी गढ़ाई होती है दोस्तों। गढ़ाई के लिए ये जो शेप है दोस्तों, इस प्रकार की शेप दी जाती है इसको। इस प्रकार की शेप दोस्तों हम डायरेक्ट चाक से नहीं उतारते। चाक पे पहले तो हम जैसे इसको, जब ये गीली मिट्टी होती है तो ये दोस्तों हम किसी भी आकार में इसको चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों कल मैं आपको बताऊंगा ये मिट्टी का आकार हम किस प्रकार चेंज कर सकते हैं और किस प्रकार नहीं। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले दोस्तों हम हमारी मिट्टी को गलाते हैं और उसके बाद गीली हो जाती है तब उसको वापस आकार चेंज करके इसका दोस्तों इसको सुखाने का हमारा जो काम होता है तो हम सुखा देते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं।
अब दोस्तों कल की वीडियो में मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा कि ये मिट्टी के बर्तन हम कैसे बनाते हैं। अब दोस्तों मैं लगभग 12 साल से यह मिट्टी का काम कर रहा हूँ और 12 साल से मुझे सिर्फ यही काम है। अब गर्मियों के सीज़न में क्या होता है दोस्तों, हमको लगभग सुबह के 5 बजे, मतलब अभी के टाइम पे जो बारिश का सीज़न चल रहा है, और दोस्तों बारिश में ये मेरे पास जो ये मटके दरे रखे हुए आपको स्क्रीन में दिख गए, ये मटके दोस्तों बारिश में भीगने की वजह से अंदर सुखा रखे हैं, वरना दोस्तों ये डेली के डेली हम निकाल देते हैं और रोज़ इन मटकों को हम बाहर सुखाने के लिए भेज देते हैं। अब दोस्तों इधर जो हमारी मिट्टी के जो मटके बनाने की फांस है, ये दोस्तों सारे जो है ये टूटे हुए मटके हैं और टूटे हुए मटकों को 2 हिस्से में कर रखा है ताकि इसके अंदर जो कच्चा मटका होता है, कच्चे मटके को हम उठा के रख दें। अब उसके अंदर रखने से दोस्तों होता क्या है कि मटका जब तक टाइट नहीं होता, पानी का जो पीने का हमारा होता है वो, उसे जब तक वो टाइट नहीं होता तब तक इसके अंदर रखते हैं और उसके बाद उसे पलट के उल्टा कर देते हैं ताकि जो इसमें प्रॉब्लम, जो ये टाइट होने के बाद दोस्तों टूटने का डर नहीं हो, ऑटोमेटिक नहीं बिखरता वो मटका, जबकि जब तक वो ज़्यादा गीला रहता है दोस्तों तब तक बिखर जाता है। अब दोस्तों अब इस समय बारिश का सीज़न है, तो बारिश के सीज़न में दोस्तों पानी के मटके नहीं बनते। पानी के मटके की जगह हमारा बारिश के सीज़न में दोस्तों ये मटके बनते हैं और दोस्तों इन्हीं को हम छत के अंदर उपयोग में लिया जाता है। जो छत की जो फर्श होती है उसे अगर हमें ऊंचा उठाना हो, या फिर उसमें जो डाउन होता है, या फिर गटर बाथरूम के अंदर जो डाउन होता है दोस्तों, उसी के अंदर ये जो पीस हैं मिट्टी के दोस्तों ये उसी के अंदर लगते हैं। अब दोस्तों मेरे को काफ़ी 12 से 13 साल हो गए इस एज के अंदर दोस्तों इस काम को करते हुए, क्योंकि जब पापा मेरे एक्सपायर हुए थे उसके बाद से दोस्तों हमने ये काम, मतलब मेरे घर में और कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था और मुझे इसके अलावा कोई कुछ और किसी का सपोर्ट नहीं था कि जो मेरे पास और कोई धंधा भी नहीं था, काम नहीं था कि मेरा जैसे उससे घर चले। तो दोस्तों मुझे उसी एज में दोस्तों इस काम पे लगना पड़ गया और दोस्तों आज मेरे को ये काम करते हुए 12 से 13 साल हो गई। अब रात के लगभग 12 बजने वाले हैं और 12 बजने से अब तक मेरे को दोस्तों नींद नहीं आ रही, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि एक मैं वीडियो बना लूं और इसके लिए मैं अपने दो साइड में जो हॉल होता है जिसके अंदर मैं इस समय बैठा हूँ और मिट्टी का काम करता हूँ दोस्तों, उसी के अंदर मैं आ गया हूँ। अब दोस्तों ये जो दिख रहे हैं हमारे दोस्तों वो दूसरे औजार है जिनको कि दोस्तों हमें हमारे जो मटके होते हैं जो वहाँ पे पीस रखे हुए हैं दोस्तों, इन पीसों को क्या है इन्हीं की औजारों की मदद से गढ़ा जाता है। तो ये लकड़ी का है दोस्तों, इसको थापा बोलते हैं। अब ये दोस्तों हमारे यहाँ पे दोस्तों ये इसको थापा बोलते हैं और ये दोस्तों बाहर की साइड होता है और ये अंदर की साइड होता है दोस्तों। इसको हम मिट्टी के जो ये सिकोरे होते हैं दोस्तों इसके अंदर डालते हैं और इसके अंदर रख के करते हैं ताकि नीचे फर्श पे वो टूटे ना और वो पीस खराब ना हो। अब दोस्तों इस समय का तो फिर भी हमारा जीवन थोड़ा आसान रहता है, लेकिन दोस्तों सर्दियों के टाइम पे हमारा जीवन थोड़ा ज़्यादा कठिन होता है और दोस्तों हमारा काम करना भी ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि हमें इस काम में एक प्रॉब्लम होती है। एक तो हम साफ और अच्छे कपड़े नहीं पहनते जब तक कि हम मिट्टी का काम करते हैं दोस्तों। हम अगर इस समय अच्छे कपड़े पहन ले तो दोस्तों वो कपड़े हमारे ख़राब हो जाते हैं और गंदे हो जाते हैं। तो दोस्तों इस काम का एक ही हमारा नियम होता है कि दोस्तों इसमें हमको कपड़े पुराने और वैसे पहनने पड़ते हैं। हमको ऐसा नहीं है कि हम कहीं काम पे जा रहे हैं या फिर ऑफिस में जा रहे हैं तो दोस्तों हमें हमेशा पुराने और गंदे, मतलब जो कपड़े हमारे काम के अलग ही कपड़े होते हैं दोस्तों उन्हें पहनने। अब दोस्तों सर्दियों के टाइम पे क्या है, मटके कुछ स्टार्टिंग में बनने लग जाते हैं। अब उस समय क्या है, एक तो ज़ोरदार सर्दी होती है और दूसरा उसी समय हमको दोस्तों 5 या 4 बजे उठना पड़ता है। अगर सर्दियों में सुबह 5 या 4 बजे अगर हम दोस्तों नहीं उठे तो उस समय क्या है कि हम काम नहीं निकाल पाते, ना ही हमसे काम होता है। अब दोस्तों मटके का काम क्या है कि दोस्तों सुबह 4-5 बजे या 3 बजे उठे तो ही
वह काम होता है। और अगर ज़्यादा लेट हो गए, हम सुबह के 6 बज गए या 7 बज गए, तो दोस्तों हम मटके नहीं गढ़ पाते। और जो हमारा मटके का काम है उसका दोस्तों उस दिन का काम वो छूट जाता है, या फिर कुछ भी मान लो आप। अब दोस्तों गर्मियों में तो इस टाइम को हम थोड़ा और आगे कर देते हैं दोस्तों, 4 की बजे भी 3 बजे। अब दोस्तों उस समय आंखों की नींद होती है, और दोस्तों आंखों में ज़रूरत से ज़्यादा नींद होती है, क्योंकि रात के हम 10 या 11 बजे तो दोस्तों हमें सोने में लग जाता है। और फिर लगभग 11 बजे से 3 या 4 बजे दोस्तों हम वापस उठ जाते हैं। अब दोस्तों दिन के 24 घंटों में से दोस्तों हम ये 4-5 घंटे ही जो नींद होती है वो लेते हैं। बाकी दिन भर दोस्तों शरीर ऐसा थोड़ा थका हुआ रहता है, क्योंकि इस मिट्टी के काम में दोस्तों मेहनत इतनी है कि हमारे जो हाथ पैर है और जो हमारे दोस्तों शरीर है जो पूरा कड़ा हुआ आता है। और दिन के लगभग दोस्तों हम क्या माने 24 घंटे में से लगभग हमको 12 घंटे तो इस काम में देने ही पड़ते हैं। जबकि हम बारिश का सीज़न एक ऐसा होता है दोस्तों, उस समय ना ही तो हमारा काम चलता है और ना ही हम काम कर पाते, क्योंकि ना ही तो हमारे मटके सूखते हैं और ना ही। और दोस्तों इतनी हमें बारिश में प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, जैसे किसी दिन हम भट्टी पकाए या फिर हमारा माल तैयार होता है, तो दोस्तों बारिश का कुछ समय तो ऐसा भी होता है जब हमारा माल ख़राब हो जाता है या फिर गल जाता है या फिर फूट टूट जाता है। और दोस्तों बारिश में हम जब भी भट्टी पकाते हैं तो दोस्तों हमारा 1000 से 2000 रुपये का नुकसान तो दोस्तों हर भट्टी के अंदर जाता है, जो कि हम ये पीस जो पकाते हैं तो दोस्तों इतना नुकसान तो हमें हमेशा झेलना पड़ता है, ये हमारा फिक्स है। और दोस्तों गर्मियों में हमारा इतना नुकसान नहीं होता, बाकी सर्दियों में भी हमारा काफ़ी माल ख़राब होता है। और काफ़ी एकमात्र गर्मी का सीज़न ही ऐसा है जो थोड़ा अच्छा चलता है। बाकी नॉर्मली जो बारिश का और सर्दियों का है, उस समय दोस्तों सर्दियों में हम काम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते कि एक तो सर्दी की ज़्यादा ताप रहती है, और दूसरी बात उस समय में हाथ पैर इतने काम नहीं करते जितना गर्मियों में हम नॉर्मली तरीके से। और दोस्तों दूसरा नियम ये होता है कि हमको इसमें पंखा चलाना पड़ता है। अगर पंखा नहीं चलाए तो दोस्तों हमारा ये जो मिट्टी का काम हो किसी भी काम का नहीं है, हमें सर्दी लगते हुए भी दोस्तों हमें पंखा चलाना पड़ता है। और दूसरा हम कपड़े इतने ज़्यादा भी नहीं पहन सकते सर्दी की वजह से, क्योंकि उसके बाद दोस्तों हमारे जो हाथ पैर है उनकी स्पीड जितने ज़्यादा कपड़े पहनते जाते हैं ना, उतनी ही हमारी स्पीड कम होती जाएगी। तो हमें लिमिट के ही कपड़े पहनकर काम करना पड़ता है। बाकी जो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों जो मेरे लिए एडजस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अगर ज़्यादा कपड़े जैसे अगर ज़्यादा कपड़े पहनता हूँ तो दोस्तों जैसे जैकेट भी पहन लिया और बाकी और कुछ भी पहन लिया, तो दोस्तों मुझसे फिर उनमें इतना काम नहीं होता जिस हिसाब से मैं वैसे नॉर्मली काम करता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको जो मैं बात बताया वो आपको कुछ बेहतर लगी होंगी, या फिर हमारे जीवन के बारे में आपको कुछ समझ आया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों किस प्रकार और कैसे हम लोग मटके करते हैं, क्या करते हैं। अब दोस्तों हमारी दिनचर्या कैसे गुजरती है दोस्तों, हम कहाँ से मिट्टी के बर्तन लाते हैं, कहाँ से हमारी मिट्टी आती है दोस्तों, किस प्रकार उसे गलाया जाता है और किस प्रकार उसे भट्टी में भर के पकाया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा हम कैसे उसे पकाते हैं, कितनी देर में पक जाते हैं मटके, और पकने के बाद दोस्तों कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों ये सारे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और समझाऊंगा दोस्तों हमारी दिनचर्या कैसे गुजरती है और किस प्रकार हम कुमार के जीवन में संघर्ष होता है। तो दोस्तों ये सब वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। तब तक के लिए बाय। और चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट करो, आपके नज़दीक में कोई कुम्हार है या फिर कोई नहीं है, अगर है तो उसका जीवन कैसा है, वो कैसे प्रकार काम करता है। तो दोस्तों आपका एक कमेंट ही मुझे काफ़ी प्रेरणा देगा और काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगेगा। दोस्तों आपके कमेंट से मैं इतना समझ पाऊँगा कि कहाँ से आपका कमेंट आ रहा है और कहाँ से हमारे जो प्रजापति भाई कहाँ कहाँ पर रहते हैं।